बाहर पड़ा है, वो कहते हैं जी पैसा बाहर से अंदर लगाएं। वैलिड पॉइंट। मुझे जरा निहाल हाशमी साहब की तरफ जाने दें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहने दें। निहाल हाशमी साहब, अब मेरे लिए अभी जो हम बात ये कर रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत ही लम्हा फिक्रिया है कि एक सॉवरन डेमोक्रेटिक मुल्क के जो नुमाइंदगान हैं, जो मेरे नुमाइंदगान हैं, मेरे मुल्क के जो नुमाइंदगान हैं, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, वो सामने ऐसे आज मनाजिर नजर आ रहे थे। बड़ी अच्छी मुझे लगा, पहले तो बड़ा अच्छा लगा सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन फिर नजर आया कि जैसे एक हेड मास्टर है, उस सबसे जो है ना वो जवाब तलबी के लिए उनको बुलाया गया है यहाँ पे। तुम बताओ, तुम्हारा इसमें क्या पर्सपेक्टिव है, तुम ऑन बोर्ड हो, तुम ऑन बोर्ड हो। सबको एक प्लेटफॉर्म पे करने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं मेरे मुल्क के मसले ठीक करने के लिए। आपके लिए लम्हा फिक्रिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इस तरह के मामलात होंगे जहाँ पे अली शौकत साहब बातें कर रहे थे कि इनकी जो दुनिया है इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान से खत्म हो जाती है, इनकी पूरी पार्टी किसी बात पे लगी हुई है, तो इसके मुझे लगता है कि इमरान खान एक इंतहाई सेल्फिश और खुदगर्ज आदमी है जो अपने जात से बाहर निकल के पाकिस्तान के मईशत, माशरत और सियासत को खराब कर रहे हैं। उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि यहाँ के लोग किन हालात में इस मुल्क की। पर निहाल हाशमी साहब, इस वक्त तो बाहर वाले लोग आपको पब्लिकली बता रहे हैं कि आपके क्या मसले हैं। वो कह रहे हैं आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आपके जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्यों लूज हो रहा है, बाहर वाले बता रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, ये अपने हाउस ऑर्डर के साथ नहीं है, उनको नहीं पता। टेलीविजन पे बैठ के और दीगर जगहों पे बैठ के कहते हैं कि हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। दूसरी तरफ ये अभी कह रहे थे कि इमरान खान के साथ कौम खड़ी। हाँ, मैंने देखा कि कई हजार लाख, मैंने कई मिलियन लोग खड़े हुए थे अडियाला के बाहर। अरे भाई, लोगों ने आपको रिफ्यूज कर दिया है, पीपल हैज रिफ्यूज्ड यू, आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, आप ऐसी गलत है। हाशमी साहब, 8 फरवरी को अगर हम जो है ना नेगेट करेंगे तो उससे तो बात नहीं बनेगी ना। माजरत के साथ मैंडेट तो था ना। हम क्या बात करें इमरान खान से, क्या बात करें इमरान खान से, क्या बात करें? जो आपने इदारों पे हमला किया, ठीक किया। आप जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। आपने $190 मिलियन दे दिया, सबसे ठीक किया। मैंने इमरान खान से बात करने की बात नहीं की निहाल हाशमी साहब, मैं सिर्फ मेरा बड़ा सिंपल सवाल था, मेरा बड़ा सिंपल सवाल था। और यही आप ना जो सारी यहाँ पे गुफ्तगू भी हो रही थी, जो चाइनीज बात कर रहे थे ना, एक तरह से आप सब उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि हमारा हाउस इन ऑर्डर ही नहीं है। आप वो पब्लिकली हमें आके जो है ना डिक्टेशन और लेक्चर दिया जा रहा है कि हाउस इन ऑर्डर करो, और ये मतलब स्टेटमेंट्स आ रही हैं। शौकत साहब की बात सही है कि कभी इस तरह पब्लिकली नहीं आई चीजें, जो अब आना शुरू हो गई हैं। तो ये इन्होंने हालात नहीं करते निहाल हाशमी साहब, ये है कि इन्होंने हालात पैदा किए। ये तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की इमेज दुनिया में खराब हो। ये चाहते हैं कि एक इमरान, अरे पूरा पिंड जो है ना वो तबाह हो जाए। एक इमरान जो है उसके लिए सब कुछ दांव पे लगा दे। इमरान खान इज नॉट पाकिस्तान। यहाँ 25 करोड़ लोग बसते हैं। एक खुदगर्ज आदमी है जो अपनी जात से ऊपर नहीं देखते। यहाँ के अपने मसाइल हैं, वो अपनी खुदगर्जी में और उनकी पार्टी उनको प्रमोट करने के लिए नहीं मालूम पाकिस्तान को कहाँ पे ले जाएंगे, दांव पे लगाया हुआ। इख्तिदार के लालची हैं ये लोग, ये कहते हैं हमें इख्तिदार दे दें। ये पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, इनको इख्तिदार चाहिए, हेलीकॉप्टर पे सैर करना चाहिए। इन्हें 190 मिलियन पाउंड जो है उसकी मौज मेला करना है। इनका क्या ताल्लुक? पाकिस्तान के लोग क्या खा रहे हैं, उनके बारे में इंटरनेशनली क्या इमेज है, इनको कोई सरोकार नहीं है। इनको सरोकार है तो इमरान खान की अल्ले दलल्ले से, इमरान खान की गाली गुफ्तार से, इमरान खान को मस्तियां करने के अलावा पाकिस्तान के लिए क्या किया उन्होंने आज तक? निहाल साहब, ये वही चीजें इमरान खान फोबिया हो गया इन लोगों को। ओ भाई, इमरान खान को आपने जेल में डाल लिया, पार्टी तोड़ दी, अब तमाम पार्टियां इकट्ठी हैं ना, करा लो इन्वेस्टमेंट लोगों को। नहीं इतबार करते लोग इन पे। मैं इस पे जवाब मेरी बात सुन। निहाल साहब, मुझे 1 सेकंड देंगे आप मेरी एक दूसरे की मदद को आ रहे हैं। नहीं, मैं मदद को नहीं, जो हक की बात है वो तो करनी चाहिए। 2008 से 13 के अंदर हमने सूबों को बाख्तियार कर दिया। सूबे इन्वेस्टमेंट भी खुद कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होती है। सऊदीज जो है मैंग्रोव्स की इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कर रहे हैं सिंध के अंदर। हर सूबा फॉरेस्ट
केपी के पास है, उनके पास गैस है, वो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। 2013 में 5 साल के लिए इमरान खान के पास गवर्नमेंट आई प्रोविंस की, बाख्तियार हुकूमत। 2018 में दोनों हुकूमतें बाख्तियार, फौज भी साथ, अदलिया भी साथ, पूरा नेक्सस मिक्स सब साथ। 2024 में आज भी उनके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है जी, वो ऑपोजिशन का भी एक मेजर हिस्सा है। मैंडेट नो मैंडेट हम तस्लीम करते हैं उसको। पीपल्स पार्टी हमेशा से कह रही थी कि इलेक्शन कराएं, इन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने रिट की, हमने कि अली बाकर नशवी साहब ने कहा कि हमने कहा कि आप इलेक्शन ना कराएं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। पीटीआई ने चीखें मारी कि ये लेट करा रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए जैसे मर्जी हो। हमने ये कहा, लोगों ने ये कहा और हम खामोश थे, बाकी पार्टी ने कि ठीक है अगर इलेक्शन महीना आगे भी हो जाए पर जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो करवाएं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चले गया कि नहीं जी इलेक्शन होने चाहिए, जो मर्जी कराए, एससी कराए, डीसी कराए, जो मर्जी कराए, कमिश्नर कराए, वो कराए। अब मान नहीं रहे, क्यों? उस वक्त क्या था? उस वक्त अदलिया से करवाने चाहिए था ना। अगर आज इनको फॉर्म तो ये भी आ गए थे, फॉर्म 45 आ गए थे, फॉर्म 45 47 का रोना धोना है, तो उस वक्त हर चीज डिसीजन लॉन्ग टर्म सोच नहीं है। अच्छा मेरी बात सुन ले, 15 साल से 10 साल इनके पास भरपूर हुकूमत रही, अब दोबारा कंटिन्यू हुकूमत है, कितनी इन्वेस्टमेंट आ गई है। इमरान खान साहब जब आए थे बहुत एतमाद था लोगों को। मुझे बताएं कि जो हम टीवी पे देखते थे, सोशल मीडिया पे, डॉक्टर ने अपना अरबों रुपए का अमेरिका में घर बेच के आ रहे हैं, फॉल्स न्यूज, प्रोपोगेंडा, होप। सऊदियों को इन्होंने खराब किया। इनके रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि हम सी पैक को ऑडिट करेंगे, सी पैक का रिव्यू करेंगे, सी पैक बंद हो गया, इन्होंने सी पैक बंद किया अपने दौर में। उसके बाद अमेरिका के साथ इन्होंने जो भी है, यूएसएड हमें डिफरेंट मद में पैसा देता है, इन्होंने उनके साथ हालात खराब किए कि जी अपनी सियासत चमकाने के लिए कि जी मुझे अमेरिकन साजिश का हिस्सा निकाल दिया। दे डोंट गिव डैम अबाउट कि पाकिस्तान में कौन वजीर आज़म है, इमरान खान है या नहीं है। ये बात कर रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट कितनी हुई। इनके दौर में बताएं कि कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये लेकर आए। आज मैं आपको अभी गारंटी के साथ बता रहा हूं, पिछले आप देख लें हमारी राइस एक्सपोर्ट कितनी हुई, पिछले महीने की फॉरेन रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हाई थी पिछले 10 सालों की। लेकिन लोएस्ट जो है वो एफडीआई 50 इयर्स का रहा है, तो वजीर खजाना खुद मान रहे हैं। मुझे बात करनी। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहली दफा एक ही दफा हुई थी जब हमारा यू फोन प्राइवेटाइज हुआ था मुशर्रफ के टाइम पर। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हुई है इस मुल्क में, चाहे वो इमरान खान का दौर आया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी आई है, चाहे वो नवाज शरीफ है, तो उसमें किसका कसूर है? अगर किसी को हम एक हालत जंग के अंदर हम सिक्योरिटी स्टेट बन चुके थे, हम एक हालत जंग में थे जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, शौकत बसरा उसका हिस्सा था। रोज हम लाशें उठाते थे, रोज हम लाशें उठाते थे, रोज धमाका होता था। कभी पुलिस लाइन के ऊपर तालिबानों ने कब्जा कर लिया, सवात में पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान का झंडा हट गया था। हम किस स्टेट से गुजरे? एक सही मुल्क, टूटा हुआ मुल्क को जोड़कर पीएमएलएन के हवाले किया। पीएमएलएन मैं पीएमएलएन का मुखालिफ इलेक्शन लड़ा था 13 में भी और 18 में भी। 18 में अगर इनके साथ पीएमएलएन के साथ धांधली ना होती, पंजाब में पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और ये मेजॉरिटी ले चुके थे। लेकिन अब पीछे जाए, जुडिशियल कमीशन बनाए, फलाना बनाए, जाके क्या कर लेंगे? अली साहब, बड़ी माजरत के साथ, क्या आप हो, क्या शौकत बसरा साहब में से आगे निकल ही नहीं रहे? क्योंकि शौकत बसरा चाहता है कि मैं एमएनए बनूं, ये इसलिए फॉर्म 45 47 कर रहे हैं। इसको परवाह नहीं है कि मेरे इलाके में भावल नगर में बंदा भूख से मर गया, सवात में इनकी गवर्नमेंट में एक चाहे उसने किया या ना किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। बंदे को आग लगा दी, जिंदा जला दिया, चलो जला दिया, थाने को जला दिया, पुलिस वालों को भाग गया, उस पर ये बात नहीं करेगा, फॉर्म 45 पे बात करेगा क्योंकि ये 3 साल के लिए असेंबली के अंदर जाना चाहता है। क्यों भाई? इतनी लालच किस चीज की है, हिरस किस चीज की है? मुल्क में करना कुछ नहीं है, अंदर जाना है असेंबली में सबने। वैसे आपस की बात है, ये अक्रॉस द बोर्ड ये चीज नजर आती है माजरत के साथ। मैं ओपनली बिल्कुल शौकत भाई, आपने बहुत मेहरबानी, आप मेरे बड़े हैं, आप हमारी पार्टी में सीनियर थे, आप हमारी पार्टी में सीनियर थे, आप बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं। आई एम सॉरी कि अगर मेरी कोई बात आपको बुरी भी लगी हो, लेकिन देखें अपने ईमान से एक बात ईमान से एक बात जरूर करिएगा कि एक आप एक कल्ट फॉलोइंग, अच्छा मुझे चीज के चक्करों में सियासत मत करिए। बात मुल्क के बारे में मैंने दोनों को इंटरप्ट नहीं किया, ये बार बार बिल्कुल नहीं किया। आप रिलैक्स करते हैं ना, ये आपस में जब फॉर्म 47 वाले इकट्ठे होते हैं ना, पता क्या फिक्रा कहते हैं? ये वेखा फॉर्म 40 वाले ते कुछ नहीं साडे पल्ले, ये वेखा फॉर्म 47 वाले ते बल्ले बल्ले बल्ले।
کیا آپ کے پاس اخلاقی جواز کیا؟ اور یہ کس نے کہا؟ ان کی پارٹی کے ہمارے جو ان کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے یہ گفتگو کی. حالت کیا ہے؟ ابھی ہم لیکچر دے رہے تھے نا یہ ایم این اے بننے کے لیے. کیا آپ لوگ سب لوگ چپڑاسی بننے کے لیے گئے ہیں؟ جو لوگ وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مخالفوں کی سیٹوں میں، عوام تو آپ کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے تھے. عوام تو چاہتے دیکھیں میں بتاتا ہوں جیلوں میں دیکھنا چاہتے تھے. آپ کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے تھے وہ آپ کے بندوں کو ڈاکٹر ماریا یہ کیا بات ہے؟ ہر بار جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کی بھگتائی ہے. ہم نے جیلیں میں نے عمران خان نے مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے صرف جلسہ کرنے کے لیے. جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں لوگ، ان کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے جو وزیر کرپشن کیے انہوں نے جب یہ حکومت میں تھے انہوں نے ان کا پوائنٹ آف ویو انہوں نے پٹواری کے اوپر پیسے لیے. ان کو پوائنٹ آف یہ حلف دے کہ بشرا بی بی نے پیسے نہیں لیے، عمران خان نے ملک راز سے پیسے نہیں لیے. یہ حلف قرآن کا حلف دے کہ جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. او بھائی اس کا اگر عوام جھوٹ بھی فالو کر رہی ہے ووٹ دے رہی ہے یہ کورٹ میں پروو ہونا ہے. یہ کورٹ میں پروو ہونا ہے. ہمارے خلاف شوکت بسرا کہے کہ ان کو جیلوں میں جانا ہے وہ کورٹ میں پروو نہیں ہونا. اور یہ کیا بتاؤ میں کیوں جیل میں جاؤں؟ کس کو دیکھنا چاہتے جیل میں؟ سنیں کہتے سچ آنکھیں پامڑ مچتا ہے. یہ ہے مجھے بات کریں مجھے بات دیکھیں نا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہم ٹاک شو کر رہے ہیں. آپ سے زیادہ بڑا آپ سے زیادہ کوئی گواہ نہیں ہے. دوسرا بات کرنے اور مجھے بات تو کر رہے ہیں. بات کرنے دیں. اپنے کرتوتوں نے جیل کٹی ہونی ہے نا. بات کرنے دیں. تو اس وقت بات کرنے دینا اپنے کرتوتوں کے ساتھ. بات تو کرنے دیں. بات تو کرنے دیں. جیل میں کیسے آپ بتائیں اس وقت جھنڈا اٹھا کے جیل کے بعد پٹیالہ جیل کو لینے کے لیے تم جاتے تھے. ماریا اپنے ملتان سے یہ ہارے ہوئے ہیں. چاروں سیٹیں میں چیلنج کرتا ہوں. اچھا مجھے بات کرنے دیں. مجھے بات کرنے دیں. فارم 45 میں کوئی ایرر نہیں ہے. فارم 45 میں ماریا پھر سن لیں. گزارش یہ ہے 35,000 ابھی دیکھو بلدیاتی الیکشن ابھی ضمنی الیکشن ہوا ہے علی قاسم گیلانی کی 35,000 کی لیڈر ووٹر نہیں نکلا پی ٹی آئی کا. دوبارہ لڑ لے. میں بات کرتا ہوں. عمران خان خود لڑ لے. میرے خطاب میں عمران خان خود لڑ لے. گورنمنٹ ان کی میں نے ان کو 50,000 سے رہا ہے. بات کرتے ہیں 4 جلسے عمران خان نے کیے. میں پھر بات کروں گا. عوام ان کو نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ آج اس کی وجہ کس کے ووٹ؟ 10,000 نے تو میں بتا دیتا ہوں. سٹالورٹ سب سے پہلا بڑا میاں نواز شریف تھا نا. ہار سنگار کے لایا گیا. میاں جدوں آوے گا لگ پتا جاوے گا. آج کل وہ یا طوطے اڑا رہا ہے یا کبوتر اڑا رہا ہے یا تندوروں کے وزٹ کر رہے ہیں. وہ ہار گیا. میاں مریم بھی ہار گئی. گیلانی صاحب میں چیلنج کرتا ہوں آپ فیصل مسجد آ جائیں میں ان کو شاہ محمود قریشی صاحب کے بچوں کو دیتا ہوں. قرآن پاک پہ حلف دے دیں مار جائیں گے. انہوں نے قرآن پاک پہ حلف دیا ہے. اچھا بات تو کر دیا ہے کہ ہم گدی نشین ہیں. انہوں نے قرآن پاک پہ حلف دیا ہے کہ ہم گدی نشین ہیں. دیکھیے پتہ ہے ان کو کہ پیچھے نہیں کیا ہے وہ. اچھا باتیں کر رہے ہیں. استغفر اللہ کسی اور کے لیے قرآن اٹھا رہا ہے. موسیٰ بھائی میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. غلط بات آپ ابھی کر رہے ہیں. موسیٰ بھائی آپ بات تو کر رہے ہیں. آپ بات غلط بات کر رہے ہیں. بات نہیں کر رہے. اچھا اگر تو آپ نے ان دونوں کو دیکھیں دونوں ایک ہیں. ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ. مجھے بات کرنے دیں. ڈاکٹر ماریا زیادہ شور ڈالنے سے اونچا بولنے سے حقائق بدل نہیں جاتے. انہوں نے یہ کہا میں آج بھی کہتا ہوں اس وقت صورتحال یہ ہے تمام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے 6 باریاں لے کر ان سب کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے. دبئی لیکس آئیں مجھے بتائیے ان کے دور میں آئیں. جنرلز کے پیسے میاں نواز شریف زرداری صاحب خاندان کے پیسے کسی نے پروب کیا آج تک؟ یہاں پر 85 ارب کا ڈاکہ پڑا. بات کرنے دیں. 85 ارب کا ڈاکہ پڑا گندم کا کسی نے پروب کیا؟ یہاں پر الیکشن کی بات کرتے ہیں نا. گیلانی صاحب چلے صبح میرے ساتھ حکومتی اتحاد میں ہے نا. ہم نے چیف جسٹس صاحب کو درخواست دی ہوئی ہے. میں ان کی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں کہ بنائیں فل کورٹ بنا دیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں. کر کیا رہے ہیں؟ جو ٹریبیونل بنائے ہیں ان ججز پہ حملے کر رہے ہیں. ہم نے چیف جسٹس بات کرنے دیں آپ کو بولے نا چیف جسٹس صاحب نے ٹریبیونل بنائے. ایسے دیکھیں اچھا مجھے بات تو کرنے دینا. میں حلف دیتا ہوں کہ میں جیتا ہوں. پھر وہی بات 18 او بھائی تجھے 6 باری لئیاں نے گل کرنے دو. آپ نے بھی لیا سارے وہی ہیں. ڈاکٹر ماریا پہلے ہمارے ساتھ تھے وہی. ڈاکٹر ماریا کیا طریقہ ہے؟ آپ بات تو کرنے دینا. بات تو کرنے یہ کیا طریقہ ہے؟ علی صاحب نہیں لیکن علی صاحب جب آپ بات کرتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں
लोग इन पे हंसते हैं, अब ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। मैं इनको फिर बार बार ये कहता हूं कि आपने टॉक शो किन बातों पे बात हो रही है, आप सुने मैं फिर कहता हूं, आप एक काम करें ना, इंडिया में इलेक्शन हुआ है ना, 1 अरब 60 करोड़ का मुल्क है, ईवीएम पे इलेक्शन हुआ है, ये में चैलेंज देते हैं ना, आ जाए। चले मैं जरा इससे जरा आगे बढ़ूं, मैं जरा निहाल हाशमी, देखिए ना, मुझे दोनों ने टाइम ही नहीं दिया। चले बोले, मैं बात मुकम्मल कर, प्लीज अली साहब इंटरप्ट मत कीजिएगा ताकि ये बात खत्म करें, आगे जाओ। ये करेंगे, इसलिए करेंगे मुल्क के बारे में जो बात कर, अपनी जात मुल्क को तो लुट के खा गए सारे से पहले तो आप लुट के खा गए यार। बात कर 3.5 साल पटवारी से लेके थाने में लेके हर चीज खा गया, बुज़दार खा गया, मुशर्रफ खा गया, इमरान खा गया। सुन तो लेना, इमरान खान आज जेल में पड़ा है ना 1 साल से, आपने 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, करप्ट गद्दार बददीन कह लिया, और शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान का वजीर आजम निकाह के जुर्म में अंदर पड़ा है। आप करिए ना, अगर हमने कुछ किया है, अगर बुज़दार ने करप्शन किया, आपकी हुकूमत है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा बात करिए इनके साथ, अच्छा बात तो करने देना, मैं आपके साथ हूं। नहीं आप हमारे साथ ना, पाकिस्तान के कम तुम साथ हो जाएं। पाकिस्तान के तो बहुत साथ है, जहां पर जात की बात है, वो एक जाती फेल के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। पाकिस्तान को आप उस जगह पे ले गए हैं, उस नहज पे ले गए हैं कि वो लोग देखें रियासतें किस तरह चलती हैं, रूल ऑफ लॉ पे चलती हैं। कोई भी जो मुल्क है वो उस वक्त चलता है जब वहां पर इंसाफ की अमलदारी हो। मैं आपको बताता हूं क्विकली, मुझे निहाल हाशमी की तरफ से एक ही फिक्रा कहिएगा जी। खान साहब जेल में पड़े हैं ना, नैब तरामीम का केस हुआ, तारीखी फिक्रा क्या कहा उन्होंने कहा मैं नैब तरामीम को सपोर्ट करूं तो मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। यहां क्या होता है, ये पकड़े जाते हैं, किसी दी क्लच प्लेटा बैठ जाती हैं, किसी सुन तो बात करने दें, किसी क्लच प्लेटें बैठ जाती हैं, 100 बीमारियां लग जाती हैं, रातों रात अपने देशों को रवाना हो जाते हैं, और यहां बैठकर हमें सुनाते हैं। हम तो 3.5 साल रहे हैं इस मुल्क में, आप लोग रहे हैं, बिस्मिल्लाह करें। सर आप सब ना हमें ये सुनाते हैं कि तू खा गया, तू खा गया, तू खा गया, तो करप्शन सबके दौर में एमनेस्टी कम आई है, आपके टाइम पे एमनेस्टी नहीं आई। अवाम ने 8 फरवरी को फैसला कर दिया। नैब ने कितनी रिकवरी की है, रिकॉर्ड आप लोगों से ज्यादा की है। अच्छा मैं जरा चैलेंज है, मैं जरा हर दौर में नैब में रिकवरी आप लोग, हर अदवार में एमनेस्टीज आई, हर अदवार में चीनी की करप्शन, आटे की करप्शन, ये करप्शन होती है। नहीं पिछली सर जी चीनी वाली आपके टाइम पे भी साथ थे ना, ठीक है, वो क्या हुआ वहाँ पे? मुझे वो कुछ नहीं था, किसी बात पे तो आ जाए। सर सही कह रहे हैं आप, मैं कह रही हूँ कोई नहीं करेगा, कल तक वो गलत थे। सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो आपकी बात सुने ना, मैं तो कह रही हूँ ठीक कह रहे हैं। कल तक जहांगीर तनी खराब था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो इस्तेकाम बनाई तो वो ठीक हो गए। मैं जरा आधी मिनट नहीं, अपने हालात में